बताया था मैंने आपको दीर्घ वाला कि किस तरह से अ के बाद में अ आने पर आ होता है। एक बार वापस देख लेते हैं उसको, संधि और उसमें स्वर संधि, और स्वर संधि का जो पहला पार्ट है वो है दीर्घ संधि। कौन सा है? तो दीर्घ संधि है। अब इसमें हमने देखा था कि आगे भी अ है और बाद में भी अ या आ के बाद में अ या आ आए तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। और ये जो मैंने अलग अलग लिखा है, इसके साथ ही लिखा है, इसकी अगर कंडीशन देखें हम तो ये कैसे होता है कि अ के बाद में यदि अ आए तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। अ के बाद में यदि आ आए तो भी क्या होगा? आ होगा। और आ के बाद में यदि अ आए तो भी क्या होगा? आ होगा। और आ के बाद में यदि आ आए तो भी आ होगा। यानी अंतिम स्थिति जो है वो यही वाली है कि क्या होगा? आ हो जाएगा। इसके लिए सामान्य रूप से आपको वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। तो वर्णमाला के बारे में हमने पढ़ा था। वर्णमाला यानी कि स्वर और व्यंजन का ज्ञान जो है, स्वर और व्यंजन का ज्ञान आपको है। आपको अ आ आता है, किस तरह से ये अ के बाद में अ आएगा तो आ होगा। तो जैसे मैं कहूं कि एक शब्द है मुक्त धन अवली, एक है मुक्ता धन अवली, एक है मुक्त धन आवली, और एक है मुक्ता धन आवली। यानी कि जब विकल्प एक से अधिक हो तब कंफ्यूजन होता है। जब विकल्प एक ही हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, केवल एक है वही हमें लिखना है, टिक करना है। अब यहां पर आपके समक्ष जो है 4 विकल्प हैं और चारों विकल्प जो है इन चारों के अनुसार हैं। जैसी स्थिति इसमें है वैसी ही इसमें है। तो यानी कि इनमें क्या होगा, इनको अगर मैं दूं, सीक्वेंस दूं आपके आसानी के लिए कि ए बी सी और डी, इस तरह से परीक्षा में आपके अगर दीर्घ संधि और दीर्घ संधि या कोई अन्य संधि वो जो आएगी तो उसमें इसी प्रकार का आएगा कि ये जो है वो किस तरह से होता है। बताइए आप। डी वाला, बी वाला, अब सभी के अलग अलग हैं। ये वाला गलत है। अब आपके सामने 3 बचे हैं। बी, ये वाला देखा, एक बार हाथ खड़ा करके बताना कौन कौन है बी वाले। अच्छा, और बताइए, और जो बच गए हैं। ए वाला है क्या कोई? आवली तो नहीं होता है। अब आप ध्यान रखना कि आवली नहीं होता है, अवली होता है। ये आपको पता चल गया कि आवली नहीं होता है, अवली होता है। तो यानी कि जिसमें भी आ था उसको आपने काट दिया। अब आपके सामने क्या हुआ? 2 बचे। आप एग्जाम में आपको सीधा उत्तर नहीं आ रहा है, तो सीधा उत्तर नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया कि आपको पता चला कि नहीं, आवली नहीं होता है, अवली होता है। अवली मतलब जैसे गीतावली हम पढ़ते हैं, गीत धन अवली, तो उसी प्रकार ये भी मुक्तावली है। यानी अवली तो होता है, आवली नहीं होता है। और आवली नहीं होता है तो फिर आपने क्या किया कि इनमें से आ वाले जितने भी विकल्प थे उनको आपने क्रॉस कर लिया है। अब आप बताइए कौन सा होगा? बी वाला। मुक्त होता है, मुक्ता होता है। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। ऐसी आपने 9th पास की होगी ना? हाँ, कोई भी विद्यार्थी मना नहीं कर सकता है, नहीं मैंने नहीं की थी, मेरा ग्रेस लगा था, मैं फेल हो गया था, मैं डायरेक्ट 10वीं ओपन करके आया हूं, पास नहीं की मैंने। तो उसमें आप कबीर का पढ़ते हैं कि मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। तो नहीं, कबीर तो फिर लिखते हैं ना कि मुक्त फल मुक्त मुक्त चुगे। मुक्ता मतलब होता है मोती, मुक्ता यानी कि क्या होता है? मोती। हमने जब संधि पढ़ना शुरू किया था
तब मैंने कहा था कि सार्थक खंडों के मेल को संधि कहते हैं। तो सार्थक मुक्त तो क्या होता है कि आपको आज कक्षा से मुक्त कर दिया गया है, आज आपको कक्षा से मुक्त कर दिया गया, अब आप जाइए, तो ये आपको मुक्त कर दिया, आपको फ्री कर दिया। लेकिन मुक्ता जो है, मुक्ता का क्या अर्थ होता है, तो मुक्ता का अर्थ होता है मोती। क्या अर्थ होता है? मोती होता है। और मोतियों की जो लड़ी है, मोतियों की जो जड़ी है, उसको मुक्तावली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो मुक्तावली कहते हैं। तो आपका जो जवाब था वो गलत है। और कौन सा है इसमें? सी। कौन सा सही हुआ? तो सी हुआ। अब ये नियम आपको समझ में आ गया? नियम तो समझ में आ गया ना? आ कैसे होगा? केवल आपको शब्दों का ज्ञान नहीं था, और शब्दों का ज्ञान नहीं होने के कारण आपने यहां पर आएगा या आएगा ये आपको पता नहीं था। यही हुआ। आगे मैं दूंगा तो आप कर पाएंगे अच्छे से, कुछ शब्द दे दूंगा तो करें। चलिए, कुछ मैं शब्द लिख रहा हूं, वो उनका आपको संधि या फिर संधि विच्छेद करना है। प्रेरणास्पद लिखते रहिए। प्रेरणास्पद, अक्षांश, अक्षांश, विकलांग, दिव्यांग, दिव्यांग, पूर्वान्न, 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 वार्तालाप, वार्तालाप। मौखिक उत्तर नहीं देना है ना, इसलिए सभी को लिखना आवश्यक है। कुसुमाकर, कुसुमाकर, हास्यास्पद, हास्यास्पद, युवावस्था, युवावस्था, सावधान। ये 10 शब्द लिखे हैं मैंने, और आप इनमें से एक बार इनका विच्छेद कीजिए, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से वो हुआ है। दो मिनट में सारे हो जाने चाहिए।
हो गया? समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं की है। जहां से टुकड़े हो सके वहीं से करना, हर कहीं से मत तोड़ देना, नहीं तो क्या होगा, परीक्षा में हम टूट जाएंगे। इसलिए जहां टुकड़े हो वहीं से टुकड़े करने हैं आपको। हो गया सभी का? शुरुआत में थोड़ा सा समय लगेगा आपको। आप वाला दे दो। नियम को देखना है, और नियम को देखने के बाद में कहां से, चलो इनका एक बार मैं बता देता हूं, फिर आगे वाले वापस आप ट्राई करना, ठीक है? इनका मैं बता देता हूं, आगे वाले वापस मैं आपको दूंगा, तब आप करना। हो सकता है इसमें से आपके ज्यादा गलत हो, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है गलतियों में कमी आती रहेगी। तो देखिए, पहला देखते हैं। सबसे पहले आपको यह ज्ञात करना है कि संधि कहां पर हो रही है। जैसे ये मैंने शब्द लिखा है प्रेरणास्पद, तो आपको यह देखना है कि संधि कहां पर हुई। आप जब तक मैं ना कहूं आप नोट मत करना, देखना सिर्फ। ये जैसे ही देखा, यहां से संधि हुई है, यानी कि अभी जो हमने दीर्घ संधि पढ़ी है, दीर्घ संधि में क्या है कि दीर्घ संधि में आ होता है। दीर्घ संधि में क्या होता है? आ होता है। आ होता है। आ कब होता है कि यहां से टुकड़े करेंगे, आगे वाले में भी अ या आ में से एक आएगा, और पीछे वाले में भी अ या आ में से एक आएगा। यानी कि इसको हमने लिखा प्रेरण। तो देखो, अ या आ में से एक लगाना है, अ या आ में से एक लगाना। तो प्रेरण नहीं होता है, प्रेरणा होता है। अगर आप दोनों को आपको बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेरण नहीं होता है, क्या होता है? प्रेरणा होता है। तो आपने क्या किया कि यहां पर कर दिया आपने प्रेरणा, ठीक है? अब ये एक साइड वाला तो आपका सही हो गया कि आपने इसको प्रेरणा कर दिया। अब उसके बाद में कि पीछे अ आ में से एक लगाना है। अब दुविधा वहीं पर है कि अ लगाएं कि आ लगाएं। जो हम लगाएंगे वही हमारा गलत हो जाएगा। आपने अस्पद लगाया, गलत है, आस्पद होता है। प्रेरणा धन आस्पद, प्रेरणा धन आस्पद क्या हो जाएगा? प्रेरणास्पद हो जाएगा। आ धन आ बराबर आ हो गया, तो यानी कि प्रेरणास्पद हो गया, प्रेरणा देने वाला हो गया। फिर उसी तरह हम देखते हैं कि अक्षांश यहां हुआ है, या तो अक्ष लिखेंगे या फिर अक्षा लिखेंगे। तो हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, पहले भी आप पढ़ते, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस तरह से पढ़ा होगा। तो ये जो शब्द है वो क्या हुआ कि अक्ष, अक्ष, अक्षा नहीं होता है। अक्ष जबरदस्ती यूं गलत करना चाहो तो वो तो एक मुहावरे का अर्थ बताना, जीती मक्खी निगलना। जीवित, जीती मतलब जीवित, जीवित मक्खी निगलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरे लोकोक्तियां हैं सिलेबस में, आपको पढ़ना चाहिए। जानबूझकर गलती करना, तो यानी कि जानबूझकर अगर अक्षा लिख दिया, नहीं मैंने तो अक्ष अक्ष इतना लिख दिया, अब मैं अक्षा लिखूंगा, तो भले ही लिखो, फिर आपका जो एग्जाम लेने वाले हैं वो भी यूं देखेंगे कि आप लिखते ही रहो, जब तक सही से नहीं लिख लोगे तब तक लिखते रहो, ठीक है? तो अक्ष धन अंश क्या हो जाएगा? अंश, अंश तो नहीं किया, अंश ही किया, ठीक है कि नहीं? अंश, अंश मतलब होता है भाग या हिस्सा, भाग या हिस्सा। और एक अंश ये होता है, इसका मतलब होता है कंधा। ये जो होता है, जो आप किसी को देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ठीक है? फिर हम बात करते हैं विकलांग की। विकलांग का क्या होगा? विकल या विकला, विकल, विकल का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़। विकल क्या मतलब होता है? टेढ़ा मेढ़ा। अब अंग या अंग, अंग जिसके टेढ़े मेढ़े अंग हैं उसको हम कहते हैं जैसे विकलांग। अब तो ये क्या संविधान संशोधन करके विकलांग शब्द को हटा दिया गया है, विकलांग के स्थान पर क्या है? दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैंने अगला शब्द दिव्यांग भी लिखा है। क्या होगा? दिव्य धन अंग। दिव्या तो नहीं लिखा, मन में दिव्या चल रहा हो, दिव्या लिख दिया हो, ठीक है?
दिव्य धन अंग। फिर पूर्वान्न का क्या होगा, बाद में नोट करना, नोट बाद में करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। पूर्वान्न का क्या लिखा, पूर्व धन अहन। अहन ह पे हलंत है तो बाद में भी हलंत आएगा, हल चिन्ह आएगा, अधूरा है। पूर्व मतलब पहले, पूर्वा नहीं है, पूर्व। और अहन मतलब होता है दिन, अहन यानी कि दिन, यानी कि दिन का पहले वाला जो पार्ट है उसको हम पूर्वान्न बोलते हैं, बाद वाला जिसको मध्याह्न बोलते हैं या फिर अपराह्न बोलते हैं, इस तरह से। तो ये जो पूर्वान्न है, पूर्व धन अहन, जिसको हम कहते हैं ना कि बिफोर, बिफोर और आफ्टर जो बोलते हैं। फिर की वार्तालाप क्या होगा, अच्छा कहां से, टुकड़े तो जहां से करने वहीं किए ना, हर कहीं से तो नहीं तोड़ दिया, जो जुड़ ही नहीं पाए फिर कभी, ठीक है। तो कहां से, यहां हुआ कि यहां हुआ कि यहां, ये तीन तीन जगह आ दिखाई दे रहा है। वार्ता कि वार्त, वार्ता, वार्ता मतलब जानते हैं बातचीत। और आलाप, आलाप मतलब शोर, है ना। वार्ता तो करते हैं बहुत तेज तेज बात करते रहते हैं, यानी कि आलाप, आलाप, अलाप नहीं, आलाप, आलाप। फिर हम आगे आते हैं कुसुमाकर। कुसुमाकर यानी कि यहां पर कुसुम, ये तो सही किया होगा, मुझे लगता है कि कुसुम ही लिखा होगा आपने। कुसुम यानी कि फूल, प्रसून, पुष्प, ठीक है। यूं नहीं कि मैं बोलूं कुसुम यानी कि कुसुम शर्मा, ठीक है। तो कुसुम यानी कि फूल। और आकर, क्या लिखा, आकर। एक बार आप आकर ही लिखा, आकर लिखा। अब एक बार वापस चेक कीजिए, बहुत सारों ने आकार लिख दिया होगा, किसी ने भी आकार नहीं लिखा है, इस तरह की गलती नहीं की आपने, ठीक है। आकर का मतलब होता है खान। आकर जो है ना, आकर का क्या अर्थ होता है, खान, खान। जो प्रसून की, जो पुष्प की, जो फूल की जो खान है वो कुसुमाकर है। कामदेव का पर्याय भी होता है, कामदेव जो है उनका पर्याय भी होता है। और आकार मतलब आकृति होता है, दोनों युग्म शब्द हैं। अब इसका क्या होगा, हास्य धन आस्पद। अब धीरे धीरे सही होने लगे हैं, ठीक है, और सब हो जाएंगे। हास्य धन आस्पद, हाशिया नहीं, अगर जैसे हाशिया लगाया हम हाशिए पर चले जाएंगे, ठीक है। तो हास्य धन आस्पद। फिर युवा, युवन नहीं होता है, युवा, युवा धन अवस्था, अवस्था दशा को बताते हैं, युवा धन अवस्था। फिर युवन नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि न हलंत कैसे करेंगे, ये तो व्यंजन संधि तो है नहीं, ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है ना, दीर्घ संधि यानी कि स्वर संधि है, और स्वर संधि है तो फिर इसमें हम व्यंजन का प्रयोग क्यों करेंगे कि न पे हलंत लगा के युवन लिखेंगे, ठीक है। सावधान, यहां से यहां से स पे पक्का, तो सधन अवधान, सधन अवधान, तो क्या हो जाएगा ये, सावधान। तो ये 10 मैंने दिए थे आपको, 10 में से 10 गलत किस किस के हैं, जिसके 10 गलत हो गए हो कि नहीं, मेरे तो 10 ही गलत हो गए, ठीक है। सुबह उठ के किसका चेहरा देखा था, बाद में पता चला कि आईने में देख लिया था, ठीक है। तो 10 में से 10 सही किस किस के हैं, जिसके 10 सही है, ये से भी कोई नहीं है, ना तो बिल्कुल डल है और ना बिल्कुल होशियार है। तो 9 सही, 9 सही, ठीक, हाँ हाँ सही होगा आपने। और 8 सही, 1 गलत वाले, 2 गलत वाले, 3 गलत आपके, आपके 4 गलत, 5 6। चलो मैं अगला और देता हूं आपको, इस बार आप अपनी जो परसेंटेज है वो 100% करने की कोशिश करना, ठीक है। केवल ध्यान रख, थोड़ा सा जो संधि हो गई उसके बारे में सोचना है। ये क्या लिखा है, हाँ मत करो, सुनो कि विच्छेद करने के बाद में आपको थोड़ा सा सोचना है कि मैंने अ लिखा है, आ लिखा है, वो सही है या नहीं, आपने कभी ये सुना है या फिर नहीं।
तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखना है क्या? लिख लो, उतार लीजिए जल्दी से। ओहो, निर्मल मीना के 10 में से 10 सही, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले नहीं, ऑनलाइन वाले भी होशियार होते हैं ना। नहीं है ना, युवा शुद्ध ही तो है, यूथ नहीं, युवा है। ठीक है, आपको पहले किसी ने बताया होगा या फिर आप किसी किताब के प्रभाव में आकर आपने युवन कर दिया होगा। युवन न हलंत है, न हलंत है, और न हलंत है तो स्वर संधि में क्या कर रहा है वो? जब हलंत है, हलंत यानी व्यंजन है, और व्यंजन है तो फिर वो स्वर संधि में क्या कर रहा है? युवा, आप सभी युवा हैं, है ना? तो युवा है, युवन, आप सभी युवन हैं। तो कई बार तो सुनने में आप सभी युवन हैं तो पता चलता हम सभी भवन हैं, तो अंतिम तक आवाज नहीं जाती है। तो युवा हो, यूथ। सूरज चौधरी 5 सही, वेरी गुड, 5 ही किए होंगे। जल्दी से उतार लीजिए एक बार आप। केवल आपका जो गलत हुआ है, किसी के 2 गलत हुए हैं, किसी के 5 गलत हुए हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा गलत होने का कारण क्या है। मैंने जल्दबाजी में अंग की जगह आ का मात्रा तो नहीं लगा दी मैंने इसमें, बस वो ध्यान रखना है। तो जहां आपको पता चल जाएगा इस तरह की गलती है, फिर आप गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़े, उतार लिया होगा आपने। स्पीड इतना जमा जमा के लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरी बार, एक बार में याद कर लो। हाँ, आपके नोट्स अगर आपको किसी को देने हैं, बस ऐसे ही होना चाहिए। मेहनत हम करें, करे कोई भरे कोई। हो गया? चलिए, अब हम कुछ मैं शब्द आपको और दे रहा हूं, वो भी आपको करने हैं। मध्यांतर, मध्यांतर, दीपावली, दीपावली, भयाकुल, 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 द्वारकाधीश, कुशासन, रत्नाकर, रत्नाकर, गीतांजलि, रत्नाकर, गीतांजलि, परमार्थ, परमार्थ, नयनाभिराम, 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 चरणामृत। अब ये 10 हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इन 10 में से तो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए।
कुछ और ऐड कर दूं मैं? ये तो उतार लिया, और कर लेता हूं। यातायात, यातायात, कारागार, कारागार, दयालु, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, दयालु, हाँ दयालु लिखा, श्रद्धालु भी लिख दो, श्रद्धालु, मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न, नहीं, मौखिक उत्तर नहीं देना है, मौखिक उत्तर स्वीकार नहीं है। ये केवल दिखने में कठिन दिख रहे हैं आपको, बाकी है इतने सीधे सरल और भोले, आपको समझ में नहीं आएंगे। बहुत अच्छे हैं ये, बिल्कुल सुधांशु की तरह, सुधांशु की तरह। मेघालय, अभी मौखिक उत्तर मत दो, बच्चे को पता चल जाएगा। मेघालय, मेघालय, फलाहार, 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 अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। मेरी तरफ गुस्से से देखने से कुछ नहीं होगा, उधर देखना पड़ेगा, कितने कठिन जो है वो क्यों दे। विस्मयादि बोधक होकर देखने से कुछ नहीं होने वाला, इनको देखना पड़ेगा। अंत्याक्षरी हो गए। एक और दे देता हूं, 20 हो जाएंगे, ठीक है। लोकायुक्त, लोकायुक्त। अब जल्दी से कर लीजिए इनको। पास करना इसको, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना जल्दी कैसे कर लिया, मतलब ऐसा कोई ट्रिक है तो फिर सभी देखें हम। हो गया, हो गया, बहुत होशियार है। बताऊं मैं? चलिए हम पहले वाला देखते हैं। इसमें पहले जो हमने पढ़े थे उनको एक बार हम देख लेते हैं।
सबसे पहला जो लिखा है मध्यांतर लिखा है। अब मुझे उम्मीद है कि 20 में से 15 तो लगभग सभी के सही होंगे, ठीक है। हालांकि सभी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाते हैं, लेकिन उम्मीद तो है कि 15 से अधिक सभी के सही होंगे। देखिए आप कैसे हैं कि देखो मध्यांतर लिखा है। मैंने कहा था पहला जो स्टेप होगा हमारा वो यही होना चाहिए कि संधि कहां पर हो रही है वहां हम पहचान कर सकें। उसकी पहचान हो गई, संधि यहां से हो रही है, तो फिर क्या होगा, फिर हमें नियम ही देखना रहा। तो यानी कि मध्यांतर है, यहां पर संधि हो रही है, यानी मध्य धन अंतर। और मुझे नहीं लगता है कि ये किसी ने गलत किया होगा। मध्य धन अंतर धन बराबर आ हुआ है, तो मध्यांतर हो गया। फिर लिखा है दीपावली, दीप धन अवली, दीप धन अवली। अब कई सारे विद्यार्थी जो दीपावली लिखते हैं तो दीपावली में इस तरह की दीपावली वो लिख देते हैं। इस तरह की दीपावली कौन से महीने में आती है? आती नहीं है ना, इस तरह की दीपावली आती नहीं है। जब होती नहीं तो आती नहीं है। अब देखो, न तो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो यानी कि जब छोटी होती नहीं तो आएगी नहीं, ठीक है। तो नहीं होती है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो दीप धन अवली ये होती है, ये जो कार्तिक अमावस्या को आप पढ़ते हो वो आती है। फिर भयाकुल, भय धन आकुल, अकुल नहीं होगा, देखना अकुल इसलिए नहीं होगा, अकुल यानी कि बिना कुल का, अकुल यानी कि बिना कुल का, जिसका कुल नहीं तो वो नहीं होगा। आकुल मतलब परेशान, आकुल यानी परेशान दुखी, तो भय धन आकुल। द्वारकाधीश का क्या होगा? द्वारका धन अधीश, द्वारका धन। मुझे पता है कौन कौन सा आपको प्लस पॉइंट दिलाने वाले हैं, है ना। ये प्लस पॉइंट जिनका हो गया वो उनका सही हुआ है, तो उनको लगभग सही हुए होंगे इसमें। अच्छा, वो विद्यार्थी हाथ खड़ा करो जिसने कूदन शासन किया है। एक बार कूदन शासन किस किसने किया है? किसी ने भी कूदन शासन नहीं किया? किसी ने भी मतलब गलत नहीं किया है? कुछ धन आसन। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक ने भी इस तरह का गलत नहीं किया। ये जो है वो सही है। कुछ घास होती है और कुछ घास का जो आसन होता है उसको कुश आसन कहते हैं, ठीक है। फिर रत्नाकर है, रत्न धन आकर। आकर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आकर यानी कि खान कुसुमाकर में, और आकार यानी आकृति। फिर गीतांजलि, गलत हो गया, गीता नहीं है, गीत है। हाँ नहीं, गीता नहीं है, गीत धन अंजलि है। और अच्छा यूं बताइए कि अंजलि बड़ी किसने लिख दिया? अंजलि में बड़ी मात्रा किस किसने लगा दी? वापस देखो एक बार, चेक करो अपना, किसी भी नहीं लगाई है। हो जाता है, जनरली गलती हो जाती है। गीतांजलि हॉस्पिटल का जो एड आता है ना, एड में भी बड़ी की मात्रा आ जाती है, जबकि अंजलि एक छोटी बच्ची है। वो आप दूसरे अर्थ में चले गए, छोटी बच्ची का। फिर परमार्थ का क्या होगा? परम धन। हाँ, गीतांजलि अंजलि से आगे बढ़े, अभी तक अंजलि तक ही हो, बढ़ गए ना, तो परम धन अर्थ है। नयनाभिराम का क्या होगा? नयन धन अभिराम, नयन धन अभिराम। देखो अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अभिराम का मतलब, जैसे हम कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, हम देखते हैं नयनाभिराम दृश्य है। नयनाभिराम दृश्य यानी नयनों को सुंदर, नयन मतलब आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी, चश्म, जो भी है आपका इसका पर्याय, तो यानी नयन यानी आंख होता है, अभिराम यानी कि सुंदर, और अविराम होता है, विराम मतलब रुकना, अविराम यानी कि लगातार, तो युग्म शब्द भी है। फिर चरणामृत क्या हो जाएगा? चरण धन अमृत। एक ही बार पढ़नी है, एक ही बार संधि पढ़नी है, और एक ही बार में उसके बाद में आजीवन कार्य हो जाएगा।
आजीवन यानी कि जब तक जीवन है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक संधि नहीं भूल पाओगे। ठीक है, भुलाने की कोशिश। तो चरण धन अमृत। आगे बढ़े। चरणा तो नहीं कर दिया तुम्हारे चरणों में, ठीक है, तो जबरदस्ती का ऐसा गलत नहीं करना है आपको। फिर ये है यातायात। देखो कितने आ गए, यात धन आयात, यात धन आयात। याताधन यात तो नहीं कर दिया, याताधन यात, ठीक है। कारागार, कार नहीं होती है, कार करने वाले जिसका उपसर्ग लगाएंगे बे तो बेकार, जिसके पास कार नहीं वो बेकार है, वो नहीं होगा। तो कारा, कारा धन आगार। कारा का मतलब होता है कैद, कारा धन आगार। कोई भी बस भी होती है ना, रोडवेज लिखा हुआ रहता है ना आगार, इस तरह का। दयालु, दया धन आलू, आलू, ठीक है। और श्रद्धालु का क्या होगा, श्रद्धा धन, नहीं देखो बड़ी मात्रा नहीं आएगी। आप इतना आलू इतना लंबा खींच रहे हो, छोटी मात्रा है ना, तो आलू, वो तो आप कौन सा बोल रहे हो आलू, ये इस तरह का तो होता ही नहीं है अभी आप तो, ठीक है। फिर मेघाच्छन्न, मेघ धन आच्छन। आच्छन का मतलब होता है ढका हुआ, आच्छन यानी होता है ढका हुआ, जो मेघों से बादलों से जो ढका हुआ है। मेघ धन आच्छन्न। अगला देखिए सुधांशु, सुधा धन, सुधा धन अंशु। और मेघालय का, हाँ जहां पर ये जैसे ही बोलते हैं ना, गलत बोलते हैं तो मेरे माइंड में क्लिक हो जाता है, ध्यान रखना आप, नो वर्ड मैच फाउंड आ जाता है, तो इसलिए क्या है कि सही उत्तर ही देना है। फलाहार का क्या होगा, फल धन आहार, यहां लिख रहा हूं मैं, फल धन आहार। फिर अंत्याक्षरी का क्या होगा, अंत्य धन अक्षरी। अंत्याक्षरी जो होता है ना, अंत्य धन अक्षरी, अंतिम अक्षर को लेकर जो बोला जाता है उसको हम अंत्याक्षरी कहते हैं। तो ये जो है क्या हो गया, अंत्य धन अक्षरी। और लोकायुक्त का क्या होगा, लोक धन। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि 20 में से 20 सही जो है वो किस किस के हैं। एक गलत है, 19 सही है। चलो 2 गलत, 3, 4, 5, 6, 10। चलो ठीक है, जो भी है आप उतार लीजिएगा। बाकी कल वापस पढ़ के, कल मैं 5 कठिन आते ही, कल मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें 5 कठिन शब्द दूंगा इसके, वो 5 में से 5 सही होने चाहिए, तो आप अच्छी प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। इनको उतारने